नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया पर। मैं बबीता सिंह गौर। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीएम आवास योजना में लापरवाही पर। डीएम ने बीडीओ को दिए सुधार के निर्देश। और बात होगी बाघ के साथ अब सदना सकरन इलाके में बढ़ी तेंदुए की दहशत। फिर बात करेंगे 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच आयोजित होगी विभिन्न आयु वर्ग की खेल प्रतियोगिताएं। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे टीटी की अनिवार्यता के विरोध में सड़क पर उतरे शिक्षक संगठन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। बिजली कटौती से दिन भर परेशान रहे सीतापुर शहरवासी। परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान चलाकर 15 ऑटो रिक्शा किए सीज। स्वास्थ्य विभाग ने मारा छापा, अनियमितता पर क्लिनिक सीज। केसरिया हिंदू वाहिनी ने बैठक कर राष्ट्रीय अधिवेशन पर की चर्चा। पर्यावरण मित्र सम्मान से सम्मानित हुए साहित्यकार राम मोहन गुप्त। निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षकों को किया गया प्रशिक्षित। विधानसभा चुनाव में टिकट फाइनल करने से पहले सपा कराएगी सर्वे। एंटी करप्शन टीम ने मंडी परिषद के डिप्टी डायरेक्टर को रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार। खबरनामे की खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों के साथ करेंगे। सीएम डैशबोर्ड पर ब्लॉकों के माध्यम से संचालित योजनाओं की समीक्षा करते हुए डीएम ने सख्त निर्देश दिए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने कहा कि जिन योजनाओं में खराब प्रगति है उनमें बीडीओ नियमित रूप से समीक्षा कर सुधार करना सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण में बेहटा, हरगांव, सकरन, रामपुर, मथुरा, मछरेटा और गुंदला मऊ के बीडीओ को प्रगति में सुधार के निर्देश दिए गए। सुधार न होने पर डीएम ने कहा कि जिम्मेदारी तय की जाएगी। संक्रामक रोगों पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए फॉगिंग, एंटी लार्वा छिड़काव, सफाई कराए जाने के प्रति निर्देशित किया। बैठक में सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या, डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार राव मौजूद रहे। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, जिला शिक्षा एवं अनुश्रवण समिति, ऑपरेशन कायाकल्प और जिला टास्क फोर्स की बैठक में डीएम ने समीक्षा की। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने निर्देश दिए कि जर्जर भवनों का नियमानुसार प्रक्रिया का पालन करते हुए ध्वस्तीकरण कराया जाए। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी ने कहा कि जिन छात्रों के आधार कार्ड न होने के कारण डीबीटी की धनराशि नहीं प्रेषित की जा सकी, उनके तत्काल आधार कार्ड बनवाए जाएं। डीबीटी प्रकरण अधिक लंबित होने पर खंड शिक्षा अधिकारी पिसावा से जवाब तलब करने के निर्देश डीएम ने दिए। खंड शिक्षा अधिकारी हरगांव को भी सुधार के निर्देश दिए गए। ऑपरेशन कायाकल्प जिला टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक में डीएम अभिषेक आनंद ने जन्म प्रमाण पत्र जारी करने में सर्वाधिक लंबित प्रकरण वाले ब्लॉक पिसावा, गोंदला मऊ, परसेंडी, रामपुर, मथुरा व अन्य वीडियो को कड़े निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाए। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान सेवा पखवाड़े के व्यापक स्तर पर आयोजित कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक में सीडीओ प्रणता ऐश्वर्या, डीडीओ संतोष नारायण गुप्ता, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच विभिन्न आयु वर्ग की खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कराई जाएंगी। यह जानकारी देते हुए युवा जिला युवा कल्याण अधिकारी ने बताया कि सांसद और विधायक खेल स्पर्धाओं से जोड़ते हुए खेल प्रतियोगिताएं संपन्न कराएंगे, जिसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, जूडो, बैडमिंटन, कबड्डी, कुश्ती, फुटबॉल, भारोत्तोलन 5 प्रतियोगिताएं शामिल हैं। उन्होंने बताया विधायक खेल स्पर्धा में प्रतिभाग के लिए खिलाड़ियों को ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। सीतापुर के मोहली, मलिया, सुल्तानपुर इलाके में बाघ की दहशत काफी समय से बनी ही है। इसी बीच सदना और सकरन इलाके में तेंदुए की दहशत बढ़ती जा रही है। बताया जाता है शहर की सीमा से सटे हुए गाँव में बाघ पहुंचने लगा है। इमलिया के भगवंतपुर गांव में जहां पहले से बाघ की दहशत है, वहां ग्रामीणों को गीली मिट्टी में जंगली जानवर के पगचिन्ह बने मिले हैं, जिन्हें ग्रामीण बाघ के पगचिन्ह होना बता रहे हैं। वन विभाग द्वारा बताया जा रहा पगचिन्ह स्पष्ट नहीं हो रहे हैं। रामकोट थाना क्षेत्र का वह इलाका जो शहर की सीमा से सटा है, जहां पर शंकरपुर गांव में गांव के पूर्व मॉडल तालाब के रास्ते पर ग्रामीणों को पगचिन्ह दिखे हैं। शंकरपुर के ही नहीं, गोकुलपुर सरैया गाँव में भी बाघ की आहट से ग्रामीण डरे हुए हैं। ग्रामीण गोविंद बालक श्रीराम का दावा है गांव के पश्चिम अजय के खेत में रात को बाघ एक नीलगाय पर हमलावर हुआ था। तभी उसकी आहट हम लोगों को सुनाई पड़ी। हम सभी मौके पर पहुंचे तो देखा नीलगाय पर हमला करने वाला बाघ था। शोर मचाने पर बाघ गन्ने के अंदर भाग गया। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए इंडिया।
टीटी की अनिवार्यता समाप्त किए जाने का विरोध शिक्षक संगठनों की तरफ से लगातार किया जा रहा है। सोमवार को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के तत्वाधान में राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ की तरफ से प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान जिला महामंत्री कृष्ण मोहन गुप्ता, जिला मीडिया प्रभारी देवर्षि प्रताप सिंह, जिला उपाध्यक्ष अनूप श्रीवास्तव, राजेश वर्मा, राजकुमार वर्मा, जिला कार्यकारी अध्यक्ष संजीव रावत, पुनीत वर्मा, गौरव सिंह, नीरज गौतम, आशीष सिंह चंदेल, प्रवीण तिवारी, मनोज कन्नौजिया, नीरज गुप्ता मौजूद रहे। थाना हरगांव क्षेत्र के खमौना गांव स्थित विद्यालय ड्रेस विवाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार को सांसद राकेश राठौर ने गांव पहुंचकर छात्र के पक्ष में आवाज उठाई और परिवार को सहयोग का भरोसा दिलाया। गौरतलब है 12 सितंबर को ड्रेस के नीचे जाति विशेष की टी शर्ट पहनने पर विवाद हुआ था। आरोप है कि दलित छात्र से टी शर्ट उतरवाने को भी कहा गया। आरोप यह भी है कि पिटाई भी की गई। मामला बढ़ते बढ़ते FIR तक पहुंच गया। दूसरी तरफ ग्रामीणों व प्रधान प्रतिनिधि का कहना है कि विद्यालय में कोई मारपीट की घटना नहीं हुई, केवल तिल का ताड़ बनाकर राजनीतिक तूल दिया जा रहा है। विस्तृत खबर के लिए आप देखिए आई इंडिया। सीतापुर शहर में सोमवार को हुई लंबी बिजली कटौती ने उपभोक्ताओं की परेशानियां बढ़ा दी। सुबह 9:30 बजे से देर शाम तक हुई कटौती ने उपभोक्ताओं को बेहाल कर दिया। घरों में पंखे कूलर बंद रहे, जिससे बच्चे और बुजुर्ग पसीने से तरबतर नजर आए। बिजली कटौती का असर घरेलू उपभोक्ताओं पर ही नहीं, पेयजल आपूर्ति पर भी पड़ा। कई मोहल्लों में लोग पंपों और हैंडपंपों के आसपास पानी भरने के लिए भटकते नजर आए। जिनके घरों में मोटर लगी वो भी बिजली आने का इंतजार करते रहे। लंबी कटौती से छोटे व्यापारी, सरकारी गैर सरकारी दफ्तर, दुकानदार भी प्रभावित हुए। बिजली विभाग का कहना है कि कटौती आवश्यक मरम्मत और लाइन सुधार के चलते की गई थी। हालांकि विभाग की ओर से पहले ही बिजली कटौती की जानकारी दे दी गई थी, लेकिन भीषण गर्मी में यह जानकारी कोई राहत नहीं बन सकी। बता दें, क्षेत्र की रोटी गोदाम, ब्रह्मपुरी, चौबग्गा, ABD कॉलोनी, चर्च रोड, बैजनाथ कॉलोनी, आगा कॉलोनी, हरिजन बस्ती, SBI कॉलोनी, लालबाग, घंटाघर, रंपा टॉकीज, मछली मंडी, ताड़कनाथ, गुप्ता कॉलोनी, विजय लक्ष्मी नगर, घूरामऊ बंगला, लोहारबाग, अंबेडकर नगर, संजय नगर, रामनगर आदि मोहल्लों में बिजली की आपूर्ति ठप रही। सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर के बेटे रत्नम राठौर ने एलिया ब्लॉक के मोहिद्दीनपुर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। बता दें, ग्राम मोहिद्दीनपुर में रविवार की रात कच्ची दीवार गिरने से ग्रामीण छविनाथ की पत्नी सीमा की सांसें थम गई थी, जबकि छविनाथ और उनका 5 वर्षीय बेटा शोभित घायल हुआ था। जानकारी होते ही सांसद के बेटे रत्नम राठौर ने गांव पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया और आर्थिक सहायता प्रदान कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। शहर के उजागर लाल इंटर कॉलेज में हिंदी साहित्य सभा द्वारा कार्यक्रम किया गया। मुख्य अतिथि अमरीश श्रीवास्तव अंबर रहे। हिंदी साहित्य सभा के अध्यक्ष अवधेश ने हिंदी भाषा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस दौरान प्रधानाचार्य डॉक्टर देवेंद्र पांडे, रामदास वैश्य, लक्ष्मी देवी वर्मा, अंशिका दिव्या, प्रांजलि, डॉक्टर कामना शुक्ला मौजूद रही। ऑल इंडिया पयामे इंसानियत फोरम ने तहसील लहरपुर के बाढ़ प्रभावित ग्राम मीतामऊ नकहा में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया। शिविर में लगभग 700 मरीजों की जांच की गई। ज्यादातर बुखार और मौसमी बीमारियों से पीड़ित पाए गए। शिविर में प्रभावित परिवारों को राहत सामग्री और खाद्य सामग्री भी बांटी गई। लखनऊ बलरामपुर से आए डॉक्टर मोहम्मद जुनैद, डॉक्टर मोहम्मद याकूब, डॉक्टर मोहम्मद जीशान, डॉक्टर दानिश अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद कासिफ आज़ाद, डॉक्टर मोहम्मद फैज़ आलम, डॉक्टर शानिया निगार, डॉक्टर शारिका नसीर, डॉक्टर दरखशा नाज, डॉक्टर महीन परवीन, डॉक्टर आयसा सिद्दीकी, डॉक्टर नमरा रियाज, डॉक्टर गुलफसा और डॉक्टर रोशनी फिरदौस ने स्वास्थ्य परीक्षण किया। इस दौरान संस्था के मुख्य कार्यकर्ता सफीक चौधरी, मौलाना मिनहाजुद्दीन कासमी, हुसैन अहमद, भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा जिला अध्यक्ष रामजीवन जायसवाल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य उदय प्रताप भार्गव, प्रधान राजेश कुमार, जितेंद्र भार्गव, पूर्व प्रधान प्रेमकांत वर्मा, अभय प्रताप, अखिलेश मौजूद रहे। ARTO सर्वेश चतुर्वेदी ने लहरपुर नगर के मुख्य द्वार पर अभियान चलाकर ई-रिक्शा चेक किया। इस दौरान 15 ऑटो रिक्शा सीज किए गए। ARTO ने बताया, बस यूनियन की तरफ से शिकायत की गई थी, जिसके तहत चेकिंग अभियान चलाया गया। ई-रिक्शा लाइसेंस और प्रपत्र न दिखा पाने वाले का चालान किया गया है। इसके साथ ही बसों के रूट पर जो ई-रिक्शा चलाकर सवारियां बैठाए थे, उन्हें भी हिदायत दी गई। थाना मछेटा क्षेत्र के सिधौली मिश्रिक मार्ग पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। यहाँ गोपामऊ मोड़ पर माही मेडिकल स्टोर की ओट में अवैध रूप से क्लिनिक का संचालन किया जा रहा था। टीम ने कमरा खुलवाकर देखा तो 5 मरीज भर्ती मिले, जिन्हें नजदीकी CHC में भर्ती कराया गया। मेडिकल संचालक मौके से फरार हो गया। डॉक्टर कमलेश कुमार ने थाना सदना में तहरीर दी है। टीम ने गौरैया चौराहा स्थित शर्मा पॉली क्लिनिक का
सीज कर दिया। टीम में डिप्टी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विकास मिश्रा, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमार, जितेंद्र सिंह, विजय पवन सेठ शामिल है। सीएससी मछेटा क्षेत्र के ग्राम सटेलिया, कुहेंटा, मड़िया आदि गांव में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें 80 ग्रामीणों की जांच की गई। इसमें 3 मलेरिया पॉजिटिव पाए गए। अधीक्षक डॉक्टर कमलेश कुमार ने बताया, गांव में प्रतिदिन कैंप लगाया जा रहा है। जब तक क्षेत्र मलेरिया मुक्त नहीं हो जाएगा तब तक यह अभियान चलता रहेगा। इस दौरान एंटी लार्वा का भी छिड़काव किया गया। ऑल इंडिया बीएसएनएल पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन के वार्षिक अधिवेशन में उपलब्धियां गिनाई गई। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने पूरे कार्यकाल के दौरान किए गए कार्यों का ब्यौरा प्रस्तुत किया। जिला अध्यक्ष एसएन मिश्रा और जिला सचिव उमाकांत मिश्रा ने बिंदुवार उपलब्धियों का बखान किया। इस मौके पर कोषाध्यक्ष लेखा राम वर्मा सहित अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। सीएससी महमूदाबाद के इमरजेंसी वार्ड में एक बेड दान स्वरूप दिया गया। यह बेड खुदागंज निवासी रिटायर्ड चीनी मिल कर्मचारी सिराजुल हसन द्वारा प्रदान किया गया। सिराजुल ने बताया, उनके पिता हकीम सैयद मसूद हसन जैदी जाने माने हकीम थे। इस मौके पर मंडल अध्यक्ष पहला विजय सिंह तोमर, भाजपा नेता मोहन बारी, सीएससी अधीक्षक डॉक्टर आशीष कुमार मौजूद रहे। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। अब देखते रहिए खबरनामा। केसरिया हिंदू वाहिनी अवध क्षेत्र की बैठक नेहरू सभागार में संपन्न हुई। बैठक में दिसंबर महीने में प्रस्तावित लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर चर्चा की गई, जिसके मुख्य अतिथि पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राष्ट्रीय हिंदू सेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास सिंधु मौजूद रहे। बैठक में जिला अध्यक्ष मुख्य मोर्चा संजय श्रीवास्तव, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष वर्षा सिंह चौहान, संस्थापक अतुल मिश्रा, संतोष सिंह, भाजपा नेता मनोज मिश्रा, संगीता गुप्ता, कुलदीप बाजपेयी, गोपाल कृष्ण द्विवेदी, पवन रस्तोगी सहित बाराबंकी, लखनऊ, लखीमपुर, बहराइच, रायबरेली, कन्नौज के जिला अध्यक्ष व कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक खैराबाद के प्राथमिक विद्यालय बरई खेरा में पानी भरा होने से शिक्षकों और विद्यार्थियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अपने अपने कक्ष तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को पानी और कीचड़ से होकर गुजरना पड़ता है। ग्रामीणों ने समस्या से निजात दिलाए जाने की मांग की है। समाजवादी पार्टी सीतापुर के जिला उपाध्यक्ष कयूम कुरैशी के बड़े भाई मोहम्मद फारूक कुरैशी का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। उनके निधन पर जिला अध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष समीम कौसर सिद्दीकी, सपा नेता अफजाल कौसर, पूर्व चेयरमैन अब्दुल अतीक खान ने शोक व्यक्त किया। और अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने चोरी की घटनाओं में शामिल 5 अंतरजनपदीय अपराधियों को गिरफ्तार करने का दावा किया है, जिनके पास से लाखों के आभूषण, नकदी भी बरामद हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने बताया कि सीओ नगर विनायक घोषले के नेतृत्व में एसओजी और थाना रामकोट पुलिस टीम ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनमें बिस्वा थाना क्षेत्र के कुम्हारनपुरवा के रहने वाले ओमकार निषाद, थाना तंबौर के संजय लोनिया, थाना सकरन क्षेत्र के हारून, थाना बिस्वा खमरिया के धीरज व खमरिया कटेश्वर के धीरज गुप्ता शामिल हैं। उन्होंने बताया, इनके पास से 27,700 रुपए की नकदी, लाखों की कीमत के आभूषण बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक आशीष तिवारी, राजेश राय, शिव बहादुर सिंह, मुख्य आरक्षी राजेंद्र गंगवार, राजू सरोज, विक्रम सिंह, राम प्रताप, आरक्षी शिवम यादव, सनीम, मनोज कुमार और एसओजी टीम से प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र विक्रम सिंह, उप निरीक्षक अरविंद शुक्ला, हेड कांस्टेबल राहुल कुमार, सोहन पाल, रोहित कुमार, भूपेंद्र राणा, अंकुर कुमार, गुरुपाल शराफत, कांस्टेबल प्रशांत शेखर सिंह, अमित मांगट, दानवीर चंद्र प्रकाश, शैंकी यादव और महिला आरक्षी डॉल ईरानी शामिल रहे। आगामी दिनों में आने वाले त्योहार दुर्गा पूजा, दशहरा पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लहरपुर कोतवाली परिसर में पीस कमेटी की बैठक हुई। एसडीएम आकांक्षा गौतम, सीओ विशाल गुप्ता ने सभी से कहा कि त्योहारों पर शांति व्यवस्था बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। बैठक की अध्यक्षता कोतवाली प्रभारी विजेंद्र सिंह ने की। इस मौके पर भाजपा नेता वीरेंद्र पुरी, सुधाकर मिश्रा, सभासद मनीष शुक्ला, राजीव तिवारी, ओम प्रकाश गुप्ता, मास्टर फुरकान मौजूद रहे। राष्ट्रीय पुस्तक मेला लखनऊ में सीतापुर के कवि कमलेश मौर्य मृदु को भुसंडी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया। यह सम्मान उन्हें भुसंडी साहित्य संस्थान द्वारा आयोजित कर सम्मेलन में प्रदान किया गया। इस मौके पर संदीप अनुरागी, विजय तन्हा, डॉक्टर इंदु अजनबी, वंदना ओझल, प्रगति सिंह, विकास मौर्य मौजूद रहे। सम्मान मिलने पर एमएलसी पवन सिंह चौहान, जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, विधायक निर्मल वर्मा, पूर्व विधायक महल सिंह यादव ने हर्ष व्यक्त किया। बैडमिंटन की राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में रजत और कांस्य पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को डीएम अभिषेक आनंद ने पुरस्कृत किया। 69वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक
विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता राजकीय इंटर कॉलेज बरेली के तत्वाधान में स्पोर्ट्स स्टेडियम बरेली में 9 से 11 सितंबर के बीच संपन्न हुई, जिसमें सीतापुर श्री रघुराज सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल लोनियनपुरवा की कक्षा 10 की छात्रा सुगंधी, कक्षा 8 की छात्रा आदर्शनी लखनऊ मंडल टीम का हिस्सा बनी। द्वितीय वाहिनी पीएससी सीतापुर में सोमवार का दिन बेहद खास रहा। अपर पुलिस महानिदेशक पीएससी रामकृष्ण सरकार ने वाहिनी का भ्रमण किया। इस दौरान परिसर में ऊर्जा और उत्साह का अलग ही नजारा देखने को मिला। एडीजी ने प्रशिक्षणरत रिक्रूट आरक्षियों के बीच क्रिकेट मैच खेलकर उन्हें न सिर्फ प्रोत्साहित किया बल्कि उनके साथ अपनापन भी साझा किया। मैदान में जब अफसर और जवान एक साथ खेलते दिखे तो यह दृश्य अनुशासन और सौहार्द का अद्भुत संगम बन गया। भ्रमण के दौरान उन्होंने कर्मचारियों की समस्याएं सुनी और समाधान का आश्वासन भी दिया। इस मौके पर सेना नायक संतोष कुमार मीणा व अन्य अधिकारी मौजूद रहे। नव वेलफेयर सेवा समिति के तत्वाधान में ग्राम अलोइया, बलोइया और गणेशपुर में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता पर कार्यशाला की गई। युवा संकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत युवाओं महिलाओं को जागरूक किया गया। कार्यशाला में इमरान, चंद्रशेखर प्रजापति, पिंकी, अरविंद प्रजापति, पूजा वर्मा, प्रेम कुमार यादव, आसिफ खान, लौलेश कुमार मौजूद रहे। ब्लॉक रेउसा परिसर में हो रहे मॉडल तालाब के सौंदर्यीकरण के कार्य के अंतर्गत सोमवार को 8 हरे पेड़ों की नीलामी की गई। नीलामी के दौरान 1,20,270 रुपए की अंतिम बोली लगाएगी, जिसे फाइनल किया गया। इस दौरान एडीओ पंचायत ओमेंद्र पाल, ग्राम पंचायत अधिकारी विनोद कुमार यादव, डिप्टी रेंजर आदित्य सिंह, वन दरोगा हिमांशु वर्मा मौजूद रहे। एडीओ पंचायत ने बताया 6 पेड़ लिप्टिस के, 1 जामुन और 1 अंजीर के पेड़ की नीलामी की गई है। अखिल भारतीय पारसी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष सेवानिवृत्त आईएएस आरए प्रसाद का जन्मदिन मरीजों को फल बांटकर मनाया गया। कार्यकर्ताओं ने जिला महिला चिकित्सालय के मरीजों को फल बांटे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष रमेश कुमार भार्गव, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, संजय राजवंशी, एडवोकेट भानु प्रताप, हरशंकर भार्गव, राकेश कुमार भार्गव, राजेंद्र भार्गव मौजूद रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक में पारिवारिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन, कर्तव्य पालन, नारी सम्मान सहित अन्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। संघ पदाधिकारियों ने संदेश दिया कि कटीले पौधों को लगाने के बजाय फल और छायादार पौधे लगाए जाएं, पानी के दुरुपयोग को रोका जाए। उन्होंने स्वदेशी अपनाने पर बल दिया। उन्होंने सलाह दी कि परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भोजन करें, जिससे आपसी सौहार्द मजबूत होगा। प्लास्टिक मुक्त भारत बनाने की भी अपील की गई। बैठक में बताया गया कि 20 नवंबर से 21 दिसंबर तक गृह संपर्क अभियान चलाकर जन संपर्क किया जाएगा। बैठक में प्रांत प्रचार प्रमुख अशोक दुबे, क्षेत्र प्रचार प्रमुख सुभाष, विभाग प्रचार प्रमुख कमल मौजूद रहे। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। कपिल्स फाउंडेशन ने 10वें वार्षिक उत्सव में समाजसेवी साहित्यकार राम मोहन गुप्त को सम्मानित किया। उन्हें यह सम्मान साहित्यिक साधना और पर्यावरण सेवा के लिए दिया गया। पर्यावरण मित्र सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। गोला गोकरनाथ स्थित रायन लॉन सभागार में यतीश शुक्ला, ज्ञान स्वरूप शुक्ला, पूर्व विधायक विनय तिवारी, अनुराग पटेल, श्रीकांत तिवारी, अतुल रस्तोगी मौजूद रहे। निपुण भारत मिशन के तहत शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया। नगर संसाधन केंद्र लखीमपुर में बुनियादी भाषा, संख्या ज्ञान और एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों पर आधारित विषयों पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में खंड शिक्षा अधिकारी सुभाष चंद्र का निर्देशन रहा। इस दौरान फारूक अहमद, आरती चोपड़ा सहित शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद रहीं। बलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी की तरफ से जरूरतमंदों को मदद करने का सिलसिला जारी है। विधायक रोमी साहनी ने भीरा क्षेत्र के ग्राम लालजीपुरवा पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। मृतक सौरभ के अंतिम संस्कार में शामिल होने के साथ परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। विधायक ने 50,000 रुपए की आर्थिक मदद भी प्रदान की। बताया जाता पिछले सप्ताह से गुमशुदा सौरभ पुत्र विजय कुमार का शव 14 सितंबर को पाया गया था। सौरभ की हत्या कर दी गई थी, जिसके 3 आरोपी गिरफ्तार भी किए गए थे। महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने बताया कि इस अवधि में महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, उपचार सुविधाएं उपलब्ध होंगी। महिलाओं का बीपी, डायबिटीज, कैंसर, टीबी, एचआईवी, दंत व नेत्र जांच जैसी सुविधाएं शामिल हैं। ईसानगर क्षेत्र के नीत मऊ खंडवा में बलरामपुर चिकित्सालय लखनऊ द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में 700 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित 240 परिवारों को बाढ़ राहत किट वितरित की गई। पूर्व जिला पंचायत सदस्य उदय प्रताप भार्गव, मोहम्मद सफीक चौधरी, राजेश कुमार, जितेंद्र भार्गव मौजूद रहे। फरदान थाना क्षेत्र के ग्राम करणपुर निबाहा के आसपास तेंदुए की दहशत लगातार बनी हुई है। ग्रामीणों द्वारा बीते 8 दिनों में कई बार तेंदुआ देखा गया है।
जिससे किसान खेतों की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना, वन विभाग को सूचना देने के बाद भी वह तेंदुए को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। ग्रामीणों ने तेंदुए के आतंक से निजात दिलाए जाने की मांग की है। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर मलिहाबाद से मौजूदा विधायक जयदेवी रावत पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले सुशील रावत पर काकोरी पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। यह एफआईआर सूरज कश्यप द्वारा दी गई थी। आरोप है कि कई दिनों से सोशल मीडिया पर आरोपी द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट की जा रही थी। पुलिस ने अभियोग दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। लखनऊ में चल रही संघ और भाजपा की बड़ी बैठक में दूसरे दिन आगामी पंचायत और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर गहन मंथन किया गया। बैठक में खासतौर पर एमएलसी की 11 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर लंबी चर्चा चली। सूत्रों के मुताबिक संगठन की मजबूती और चुनावी तैयारियों पर अलग अलग स्तर पर समीक्षाएं की गई। दरअसल चुनाव से पहले भाजपा और आरएसएस के बीच समन्वय को लेकर लखनऊ में बड़ी कवायद शुरू हो गई है। निराला नगर स्थित संघ भवन में भाजपा आरएसएस पूर्वी क्षेत्र की 3 दिवसीय बैठक में सरकार, संगठन और संघ के बीच बेहतर तालमेल को लेकर गहन चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में शिक्षा, सामाजिक समूह और जमीनी स्तर के मुद्दों पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। सबसे अहम बात यह रही कि इस समन्वय को मजबूत करने के लिए 3 प्रमुख भाजपा नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जिनमें मुख्यमंत्री स्तर से जुड़े मामलों की देखरेख महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह संभालेंगे। मंत्रियों से जुड़े प्रकरणों की जिम्मेदारी प्रदेश महामंत्री अमरपाल मौर्य को सौंपी गई है, जबकि संगठन संबंधी मामलों पर किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह नजर रखेंगे। मिशन 2027 में सपा चुनिंदा प्रत्याशियों को ही मैदान में उतारेगी। इसके लिए पार्टी की तरफ से सर्वे कराया जाएगा। सर्वे के बाद प्रत्याशियों के नाम पर मुहर लगेगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बार साफ तौर पर कहा है कि 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी बिना सर्वे के घोषित नहीं किए जाएंगे। इस बार पार्टी जीतने वाले प्रत्याशियों पर ही दांव लगाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जनता के बीच रहने के निर्देश दिए। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में मुस्लिम पक्ष की कुछ दलीलें तो मान ली हैं, लेकिन पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट बेंच ने साफ किया है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर कलेक्ट्रेट के अधिकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कलेक्टर का फैसला अंतिम फैसला नहीं होगा। इसके साथ ही वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की उस प्रावधान पर रोक लगा दी है, जिसमें वक्फ बनाने के लिए किसी व्यक्ति का 5 वर्षों तक इस्लाम का अनुयायी होना आवश्यक बताया गया था। सीजेआई बीआर गवई ने साफ किया है कि इस पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई अधिकार नहीं है। कोर्ट ने वक्फ एक्ट के अनुच्छेद 374 पर रोक लगाई है। साथ ही कहा है कि बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम नहीं होंगे। वक्फ बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होने की बात भी कही है। बता दें, इससे पहले 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था। विस्तृत खबर के लिए आप देखें आई इंडिया। यूपी के झांसी में मंडी परिषद का भ्रष्टाचार एक बार फिर बेनकाब हुआ है। एंटी करप्शन टीम ने मंडी परिषद के डिप्टी डायरेक्टर शिव कुमार राघव को 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अधिकारी की गिरफ्तारी से मंडी परिषद कार्यालय में हड़कंप मच गया है। मामला मंडी परिषद के रिटायर्ड लिपिक ब्रजमोहन मिश्रा से जुड़ा है, जो 2017 में सेवानिवृत्त हुए थे। बताते हैं, सेवानिवृत्त के बाद उनके वेतनमान में गलती हो गई थी, जिसे सुधारने के लिए उन्होंने डिप्टी डायरेक्टर से संपर्क किया। इस पर अधिकारी ने उनसे 65,000 रुपए रिश्वत मांगी। लाचार होकर पीड़ित ने एंटी करप्शन विभाग से शिकायत की। योजना के तहत 30,000 रुपए की पहली किस्त देने के दौरान टीम ने रंगे हाथों डिप्टी डायरेक्टर को दबोच लिया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।